हेलो ट्वेल्थ, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन क्या होता है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ रूल। यहाँ पे ये पता चला कि फंक्शन जो है एफ, ये एक रूल है जो सेट ए से लेकर के सेट बी तक है, फ्रॉम सेट ए टू बी। देखिए क्या है ये, देखते हैं इसको। which associates elements of set A to elements of set B such that, इसका मतलब इसका भी कुछ रूल है कि फंक्शन कब होगा, इसको देखेंगे। पहले इसको समझते हैं कि सेट A के जितने सारे एलिमेंट्स हैं सबका सेट B के एलिमेंट्स के साथ कुछ संबंध होना चाहिए। ये फंक्शन वो संबंध बना रहा है। क्या बना रहा है अब हम लोग देखेंगे। देखिएगा, an element of set A is associated to a unique element in B। सेट A का कोई भी एलिमेंट है अगर आपके पास, या सपोज कीजिए सेट A में कोई एलिमेंट है, उसका एक ही इमेज बनना चाहिए सेट B में। अब बोलिएगा सर इमेज कहाँ से आ गया बात, बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा, सेट A के एलिमेंट का सेट B में फंक्शन में इमेज ही बनता है। आप इसको बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं सेट ए का एलिमेंट जो होगा वो सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। यूनिक दैट मीन्स वन एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। दूसरा रूल कहता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन बी। सेट ए में जितने सारे एलिमेंट हैं सबका इमेज सेट बी में बनना चाहिए। सेट ए का जितने सारे एलिमेंट्स हैं सबका इमेज सेट बी में बनना चाहिए। दैट मीन्स सेट ए के सारे एलिमेंट्स एसोसिएट होने चाहिए सेट बी के एलिमेंट के साथ। सेट ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए सेट बी के एलिमेंट के साथ। इसको एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा। बस आपको ये याद रखना है कि सेट ए का इमेज सेट बी में बनेगा, लेकिन यूनिक बनेगा, एक ही बनेगा। दूसरी बात ये याद रखनी है आपको कि सेट बी के जितने सारे एलिमेंट होंगे सबका इमेज बनना चाहिए, कोई एक भी नहीं बचना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं। तो वी राइट एफ मैपिंग ए टू बी। यहाँ पे मैंने मैपिंग बोला, अब पहले हम लोग इसको सच दैट बोलते थे। ध्यान दीजिएगा, इसको रीड कैसे करेंगे हम लोग। रीड एच एफ इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक और तरीका है, ए टू बी लिख देंगे और यहां पे एफ लिख देंगे। पढ़ने का एक और तरीका है क्या, तो एफ मैप्स सेट ए टू बी। इसको हम पहले बोल रहे थे एफ मैपिंग ए टू बी, यही हम लोग पढ़ते हैं एफ मैप्स ए टू बी। अब ध्यान दीजिएगा, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो ऐसे लिख सकते हैं किसी फंक्शन को, ऐसे पढ़ सकते हैं। फंक्शन का क्या रूल है ये समझ लीजिए कि कैसे ये रिलेशन से अलग होता है। इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंक्शन में और रिलेशन में क्या अंतर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए एफ कोई फंक्शन है जो ए टू बी है, तो यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है 1 2 3। एक सेट बी ले लेते हैं जो ए बी सी डी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेट ए मैंने लिया जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है। सेट बी यहाँ पे है जिसमें ए बी सी डी 4 एलिमेंट हैं इसमें। अब देखिए 1 का इमेज ए बन रहा है, ए इज इमेज ऑफ 1, और आप बोल सकते हैं, इसको लिख लीजिए, 1 इज प्री इमेज ऑफ ए। 2 का इमेज बी बन रहा है, इसका मतलब 2 एलिमेंट बी के साथ एसोसिएट हो रहा है। और 3 का सपोज कीजिए यहाँ पे क्या बन गया, डी बन गया। इसको लिखने का क्या तरीका है, तो ध्यान दीजिएगा, ये कोई फंक्शन सपोज कीजिए f1 फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे मैंने f1 में इनपुट जब 1 दिया तो आउटपुट क्या आ गया, a आ गया। यहाँ मैंने f1 में इनपुट 2 दिया तो आउटपुट क्या आ गया, b आ गया। यहाँ f1 में इनपुट 3 दिया तो आउटपुट क्या आ गया, d आ गया। ऐसा डिफाइन। इसको लिखने का एक और तरीका है, f1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इनपुट 1 तो आउटपुट a, ठीक है।
इनपुट 2 तो आउटपुट B, और यहाँ पे इनपुट 3 ले रहे हैं तो आउटपुट क्या आ जा रहा है, D आ जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इसमें जितने सारे एलिमेंट हैं सबका इमेज बन रहा है, अर्थात सब सेट B के एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, तो इस रूल को तो फॉलो कर दिया। अब देखिए दूसरी बात कि कोई भी एलिमेंट इसका है, इसके यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब इसका 1 का एक ही इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, 3 का भी एक ही इमेज है, तो इसको भी फुलफिल कर दिया। तो ये F1 फंक्शन है, ये फंक्शन का एक एग्जांपल है। उसके बाद कुछ और हम फंक्शन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंसीडर करते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं फिर बताते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे और उस पर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं इसको आप देखें और समझें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे सपोज कीजिए 1 2 3 वही ले रहे हैं, ABCD। यहाँ पे फंक्शन F2 डिफाइन हो रहा है फ्रॉम सेट A टू B। और ध्यान दीजिएगा, A का इमेज 1 बन गया, 2 का इमेज B बन गया और 3 का इमेज भी B बन गया। अब आप बोलिएगा कि ये दोनों का सेम इमेज, तो क्या फंक्शन है? बिल्कुल है। मैंने बोला था कि इमेज यूनिक होना चाहिए, इमेज 2 नहीं हो, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। कितने सारे एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है इससे मतलब नहीं है, तो ये फंक्शन है क्योंकि 2 एलिमेंट का एक ही इमेज है, इमेज तो एक है ना, बस यही क्लियर करना है। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे ABCD। सपोज किए यहाँ पे फंक्शन 3 डिफाइन हो रहा है फ्रॉम सेट A टू B। A का क्या बन गया, A बन गया, 2 का भी A और 1 का A, 2 का भी A, 3 का भी A। अब कहिएगा सबका एक ही इमेज, ये भी फंक्शन है, बिल्कुल। इसमें सारे एलिमेंट्स होंगे, सबका एक ही इमेज बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनना तो चाहिए, उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यूनिक इमेज तो है ना, हम बोल रहे हैं ना कि इमेज एक ही है। 1 का इमेज क्या है, A है, जो एक ही है, 2 इमेज नहीं बन रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी फंक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 ABCD। ये सपोज कीजिए F4 डिफाइन हो रहा है फ्रॉम सेट A टू B, ठीक है। अब देखिए 1 का A, 1 का B, 2 का C, 3 का D। अब ध्यान दीजिएगा, F4 इनपुट 1 दिए तो A आया, बट एक और बात है, इनपुट 1 दिए हैं तो B भी आया है, अर्थात एक ही एलिमेंट का 2 इमेज। ये तो फंक्शन के रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो F4 जो हुआ इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 ABCD। यहां पे सपोज कीजिए F5 डिफाइन हो रहा है A टू B। क्या कर रहा है F5, तो 1 का A, 2 का B, बस यहां पे रहने देते हैं। अब ये फंक्शन है कि नहीं, तो आइए कंडीशन को फुलफिल। 1 का इमेज एक ही है, 2 का इमेज एक ही है, यहां तक तो ठीक है, बट 3 का इमेज कहां गया? हमने बोला था कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स ऑफ B। इसका सब इसके साथ एसोसिएट होना चाहिए, इस पे कोई रूल नहीं है, ये बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, और यहाँ पे तो बच गया, तो F5 इज नॉट फंक्शन। और देखिए अभी भी अगर फंक्शन क्लियर नहीं होता है तो यहाँ पे एक छोटा सा आसान सा तरीका हम आपके लिए बताते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए ये सन है और ये फादर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे आप फंक्शन को पहचानिएगा। सब में सेट A को सन, इसको फादर, किसी भी फंक्शन पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 का फादर A, 2 का फादर A, 3 का फादर A, ये संभव है। एक फादर के 3 लड़के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत नहीं है, तो ये फंक्शन होगा। यहां पे आते हैं,
1 का फादर ए, 1 का फादर बी। अब बताइए कि बच्चा एक ही है और उसके बाप दो दो, ये संभव है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। तो यहां पे क्या होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं सन फादर के रूल को अगर ये सेटिस्फाई करता हो तो आप बोलिएगा कि फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको देखते हैं सन फादर पे कैसे एग्जिस्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, 1 का फादर ए, 2 का फादर बी, चलिए यहां तक ठीक है। 3 का फादर ही नहीं है, तो बताइए कोई भी बच्चा बिना बाप का हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो 3 का जब फादर ही नहीं है तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ये डिफाइन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। तो आपके मन में एक और क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये वाला जो आप लिए थे इसमें सी का तो कोई सन नहीं है, सी का कोई बेटा नहीं है। तो बिल्कुल सी फादर है, हो सकता है कि सी के पास लड़की हो, तो ये लड़की का तो फादर है ना। मैंने कंडीशन में यहां सन लिखा, बेटा लिखा, लेकिन कोई भी लड़की या लड़का का फादर होना जरूरी है। लड़का अगर फादर का लड़का है तो हो सकता है लड़की नहीं हो, लड़की है तो हो सकता है लड़का नहीं हो। तो इस रूल को आप समझिए, ये फादर है कोई दिक्कत नहीं है, इसके लड़के नहीं है, लड़की हो सकती है, ऐसा ही मैंने डिफाइन किया समझने के लिए। बट कोई ऐसा लड़का नहीं बचना चाहिए जिसके फादर नहीं हो। तो इस रूल को आप समझें और फंक्शन को आप बेहतर समझ सकते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं कि फंक्शन कौन है और कौन नहीं है, डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज मिटाने वाले हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, ये तो आप लोग नोट कर ही लिए होइएगा, अब इसको हम हटा देते हैं। अब ध्यान देते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज फंक्शन का क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे। रिलेशन का तो हम लोग पढ़े हुए हैं। आइए यहां पे लिखते हैं डोमेन, यहां पे लिखते हैं कोडोमेन और यहां पे ले लेते हैं रेंज। ध्यान दीजिएगा, आसान तरीका से हम लोग समझते हैं। एफ मैपिंग सेट ए टू बी, अगर कोई एफ डिफाइन हो रहा है फंक्शन सेट ए फ्रॉम बी, माने फ्रॉम सेट ए टू बी, तो ए इज कॉल्ड क्या, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। सेट ए को क्या बोलिएगा, डोमेन। एंड सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बात आ जा रहा है रेंज का। रेंज क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा रेंज क्या होगा, यहां पे हम बताते हैं। रेंज भी एक सेट होगा, ठीक है, जिसको हम एफ ऑफ ए बोल रहे हैं। ए क्या है, सेट ए है, जो इनपुट इसी का एलिमेंट पुट करते हैं फंक्शन में, ठीक है। तो यहां पे आ गया आपका, सपोज कीजिए एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो इसमें जितने सारे एलिमेंट होंगे दैट मीन्स ये इमेज बन रहा है, कुछ डाल रहे हैं तो आ रहा है। जैसे ऊपर देखे हैं, इसमें देखिए तो एफ ऑफ 1 तो ए आया है, एफ ऑफ 2 तो क्या आया है, बी आया है। तो ये इनपुट और ये आउटपुट, तो जो आउटपुट हमारा होगा, जो आउटपुट मेरा आएगा, इनपुट को डालने पर जो भी आउटपुट आएगा उसका सेट रेंज कहलाएगा। जैसे गौर से देखिएगा, ये फंक्शन था ना, तो इसका डोमेन तो ये हो गया 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। कोड डोमेन ये टोटल हो गया, बट इसका आपसे कोई पूछ दे रेंज ऑफ F2 तो क्या बोलिएगा, ए बी, ए और बी, क्योंकि इमेज यही दोनों बन रहा है। इमेज क्या बन रहा है, यही दोनों बन रहा है, ये दोनों इमेज है। तो इमेज जो होगा उसका सेट क्या होगा, रेंज कहलाएगा। अब यहां पे क्लियर है, क्लियरली आप देख सकते हैं क्या, तो कोई भी रेंज होगा ना किसी भी फंक्शन का, उसको वो सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। ऑब्वियसली ये दोनों कभी कभी इक्वल भी हो सकते हैं, ये दोनों कभी कभी इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन रेंज हमेशा इससे छोटा ही होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इससे कम होंगे, अर्थात ये सबसेट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रेंज बड़ा हो गया कोडोमेन छोटा हो गया,
ऐसा कभी नहीं आपको मिलेगा, तो ये याद रखें। और इसको वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लें। अब हम लोग कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का टाइप तो आगे पढ़ेंगे ही 1 1 on 2। इसको वीडियो को पॉज करें और इसको लिख लें, इसको इरेज कर देते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। ये तो आप लिख ही लिए होइएगा, और अभी तक तो हमको उम्मीद है कि वीडियो को पॉज करके भी आप लोग लिख लिए होइएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। एक नाम आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। अब यहां पे देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोई फंक्शन एफ मैपिंग ए टू बी है, ध्यान दीजिएगा। अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन कब होगा? जब ए भी सबसेट होगा रियल नंबर का और बी भी सबसेट होगा रियल नंबर का। देखिए कितना अच्छा। ऑल दोज फंक्शन ऑफ विच डोमेन एंड कोडोमेन आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। आप लिख सकते हैं ऑल दोज फंक्शंस फॉर विच डोमेन एंड कोडोमेन आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ऐसा फंक्शन, वे सारे फंक्शन जिसका डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर का सबसेट हो, उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। दूसरी बात, जो भी रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे उनके डोमेन एंड कोडोमेन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में एक नाम आता है, ध्यान दीजिएगा, बाउंडेड फंक्शन, है ना। बस जानिए डेफिनेशन क्या कहता है। अ फंक्शन fx इज सेड टू बी बाउंडेड फंक्शन इफ, ध्यान दीजिएगा, मोड ऑफ f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू m। अब कहिएगा सर ये m क्या है? वेयर m इज फाइनाइट क्वांटिटी, है ना। फाइनाइट क्वांटिटी जो फाइनाइट हो उससे छोटा या बराबर हो, ठीक है, उसको हम लोग रियल बाउंडेड फंक्शन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में आएगा इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस, इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस। अब ध्यान दीजिएगा क्या होता है, फंक्शंस इक्वल कब होंगे? तो सपोज कीजिए लेट a एंड b आर, सॉरी, f एंड g आर टू फंक्शंस, ध्यान दीजिएगा, f and g are two functions, then both are equal, sorry, both are equal if and only if। I डबल एफ अगर मैं लिख दूं तो आप तो जानते ही हैं इसको क्या बोलेंगे, if and only if। क्या? तो पहला कंडीशन है डोमेन ऑफ f is equal to डोमेन ऑफ G। दूसरा कंडीशन क्या है, कोडोमेन ऑफ F इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ G। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा, कहता है f ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ x for all x belongs to their domain। That means, ध्यान दीजिएगा, दोनों का डोमेन बराबर, दोनों का कोडोमेन बराबर। और थर्ड क्या कहता है, जब दो डोमेन बराबर है, इनपुट सेम है, तो आउटपुट भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों फंक्शंस जो होंगे इक्वल फंक्शंस कहे जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें, फंक्शंस के आगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक और बात बतला दूं, रिलेशन में और फंक्शन में क्या अंतर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं रिलेशन और यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग रिलेशंस भी पढ़े हुए हैं, फंक्शंस भी पढ़ लिए, दोनों में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। रिलेशन क्या कहता था, ए क्रॉस ए का सबसेट होता था। याद रखिएगा, कोई भी रिलेशन आर होगा ऑन सेट ए या इन सेट ए, कब? जब ए क्रॉस ए का ये सबसेट होगा।
तो इसमें भी r इज इक्वल टू समथिंग वगैरह रिलेटेड ये दोनों रहता था, है ना। दो एलिमेंट कोई भी अगर ए बी है तो ए रिलेटेड टू बी है। लेकिन एफ में भी ऐसा कुछ हम पढ़े हुए थे जिसमें कोई भी ए बी जिसका ये इमेज था इसका और ये प्री इमेज था इसका। फंक्शन में ऐसे ही ना लिखते थे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, और रिलेशन में कैसे लिखते थे, ए रिलेटेड टू बी। दोनों का कंडीशन समझिए क्या होता है। कुछ रिलेशन जो होंगे, कुछ रिलेशन वो फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुछ रिलेशन, सब का सब नहीं, लेकिन फंक्शंस जो होंगे वो रिलेशन हो सकते हैं। वो सबसेट अगर उसका ऑर्डर पेयर फंक्शन में अगर आपका बने, इमेज बने, तो जब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कीजिएगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिएगा तो सबसेट आएगा ही आएगा फंक्शन में। लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उन दोनों को, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बोल दिया, स्पष्ट कर दिया आपको। यहाँ पे सपोज कीजिए कि 1 2 3, और यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज कीजिए 1 2 4 9 100 तक कोई सेट है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से यहाँ कोई फंक्शन है, ठीक है। और ये फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, है ना। एंड एफ कहाँ है, एफ मैपिंग ए टू बी। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस फंक्शन को हम डायग्राम बनाएंगे इसका, तो इनपुट तो 3 ही दिया हुआ है, सेट ए में 3 ही एलिमेंट है, सेट बी में बहुत सारे हैं 1 से लेकर के 100 तक। बट जब इनपुट आप 1 दीजिएगा तो आउटपुट 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 2 इनपुट होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा। ये डॉट 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 है, ध्यान दीजिएगा। और इनपुट जब 3 दीजिएगा तो आउटपुट क्या आएगा, 9 आएगा। तो बात यहाँ पे जो ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, डोमेन तो ये है, कोडोमेन ये टोटल है, बट रेंज इसका क्या होगा, बात को समझिएगा। आप ही बोलिए रेंज क्या होगा, तो बोले थे जो इमेज बनता है ना उसका सेट रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे 1 हुआ, 4 हुआ और 9 हुआ, ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। तो अभी इसको वीडियो को पॉज करके इतना देखें आप, फंक्शन को अच्छे से समझ जाए फंक्शन क्या है। तो कल हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, क्या होता है नहीं होता है, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।